अरुण सागर, देखिए मेरठ की तस्वीरें जरा देखिए, अगर आप लोगों से बात करने की कोशिश कर सकते हैं तो वो बात भी कीजिए। कैसे वहां पर जो अभी भक्त हैं हर्षोल्लास में झूमते दिखाई दे रहे हैं शिव भक्त? जी, दीपशिखा, मैं बता दूं कि भक्त मग्न हैं, लीन हैं अपने शिव की भक्ति में। और इस मास के लिए 3 बड़ी किंवदंतियां जो हैं वो धर्मशास्त्रियों के द्वारा कही जाती हैं। जो महादेव के साथी हैं, जैसे श्री राम के साथी जो हैं, उनके भक्त जो हैं वो हनुमान हैं, उसी तरीके से महादेव के जो साथी हैं वो नंदी है। और भगवान शिव से अगर आपको आपके मन की कोई व्यथा कहनी है, अगर आप भगवान शिव को कोई बात अपनी मनवाना चाहते हैं या भगवान शिव तक आप अपनी बात अगर पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका एक साधारण तरीका कहा जाता है कि आप जो भगवान शिव के साथी नंदी हैं, आप उनके कान में जाइए और अपनी बात कह दीजिए। नंदी ही पत्राचार करते हैं भगवान शिव के और भक्तों के बीच में और बताते हैं कि आपके भक्त ने ये चीजें कही है। दूसरी किंवदंती और बड़ी मान्यता ये जुड़ी हुई है कि इस मास में भगवान शिव अपने नंदी पर सवार होकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। और चाहे छोटा शिवालय है चाहे बड़ा शिवालय है, वो हर शिवालय में मौजूद होते हैं। और वहां पर आने वाले हर भक्त के, चाहे वो किसी भी माहौल से आया हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आया हो, चाहे वो अपने भगवान को खुश करने के लिए, अपने आराध्य से मिलने के लिए कुछ भी चीज लेकर आए हो, अगर आप एक लोटा जल भी लेकर चले जाएंगे, आपको अकुत संपत्ति लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भगवान हैं ही इतने भोले, इसीलिए उन्हें भोले शंकर कहा जाता है कि आप सिर्फ एक लोटा जल लेकर आइए और भगवान को समर्पित कर दीजिए। और अनेकों तरीके की इस तरीके की किंवदंतियां रही हैं कि इस महीने में भगवान पूरी सृष्टि पर जितने भी जीव मौजूद हैं, जितने भी जीव उपस्थित हैं, उन सबके मन की व्यथा सुनते हैं। कुछ का धन्यवाद स्वीकार करते हैं तो कुछ की समस्याओं का निदान करते हैं। इस प्रकार की बड़ी बड़ी मान्यताएं भगवान भोले शंकर के साथ में जुड़ी हुई है। मेरठ का माहौल भी कुछ इसी तरीके का है कि सवेरे 4 बजे से भक्तों ने अपने शिव से मिलने के लिए तैयारियां कर ली हैं और सवेरे ही उनके शिवालय में जाकर हाजिरी लगा दी और कह दिया कि हे शिव, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। हे शिव, ओम नमः शिवाय, कि हे शिव, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। हे शिव, मैं तुम्हें। मान्यताएं हैं जिसको लेकर जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगे तो कई चीजें भी निकलकर सामने आती है। इन्हीं मान्यताओं के चलते शिवालयों में आज भीड़ भी लगी हुई है। और रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, बनारस से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? शिव को अति प्रिय है। अगर बात बनारस की करें, काशी की करें? देखिए, अगर बात की जाए तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में इस समय जो है कि कई हजारों के श्रद्धालुओं की जो है कि मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए भीड़ जो है उमड़ पड़ा है। और लोग अपने हाथों में जो है कि लोटे में जल लिए हुए हैं और प्रसाद लेकर मंदिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और मंदिर में जो है लगातार भीड़ देखने को मिल रहा है और काफी भीड़ जो है मंदिर में। और कम से कम हम जहां तक देखा जाए तो कम से कम आधा किलोमीटर की एक लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि गेट नंबर 4 से बात की जाए, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3, चारों तरफ जो है, चारों गेटों पर जो है कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। पूर्णिमा की बात की जाए तो पूर्णिमा कल समाप्त हुई है, रात करीब 2:17 पर समाप्त हुई। उसके बाद से जो है कि ये सावन का महीना की शुरुआत हुई, उसके बाद से जो है कि पूजा पाठ का जो है दौर शुरू हो चुका है। अगर इस बात की जाए तो इस पूरे महीने में जो है कि अगर आज से 11 जुलाई से बात की जाए और 9 अगस्त तक की बात की जाए तो जो है कि ये सावन का महीना चलेगा। और सावन के महीने में जो है कि कांवड़ की यात्रा भी शुरुआत हो जाती है। तो भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज से जल लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में वो जल अभिषेक करते हैं, कुछ जो है कि वहां से आते हैं दर्शन पूजन भी करने। तो इस पूरे महीने जो है कि लगातार जो श्रद्धालुओं का जो है कि तांता लगा रहेगा काशी विश्वनाथ मंदिर में। अगर बनारस की बात की जाए तो हर तरफ जो है कि जो भी शिवालय है, जो भी यहाँ पर मंदिर है भोले बाबा की, वहां पर आपको जो है कि श्रद्धालुओं को भीड़ देखने को मिलेगी। मंदिर द्वारा जो है विशेष इसकी व्यवस्था की गई कि जो भी श्रद्धालु आए उनके लिए खास विशेष व्यवस्था की गई है, ग्लूकोज की व्यवस्था की गई है। और श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है कि लगातार की जो है कि श्रद्धालु जो व्रत रहते हैं वो जो है खाली पेट आकर जो है कि लाइनों में ना लगे, क्योंकि लाइनों में लगने की वजह से उनको कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस होगी और चक्कर आने की भी संभावना रहती है। तो इस वजह से जो है कि मंदिर प्रशासन के द्वारा से ढेर अपील भी की गई है कि जो श्रद्धालु आए कुछ न कुछ वो जो फलहार कर ले और तभी लाइन में लगे, और छोटे बच्चों को लाइन में ना लगाएं या ज्यादा बुजुर्ग जो हैं उनको लाइनों में ना लगाएं और उन्हीं को लगाए जो थोड़ा सा जो तंदुरुस्त हो, जो थोड़ा लंबी लंबी लाइनों में जो है कि खड़े होकर जो है कि इंतजार कर सके। वीवीआईपी दर्शन पूरी तरीके से यानी कि भगवान शिव की बात करें, भगवान की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि जो अपनी सहायता खुद कर सकते हैं वही कृपा करके यहाँ भगवान के पास दर्शन करने के पहुंचे, क्योंकि
जाहिर तौर पर समस्याएं भी हो सकती है, गर्मी का मौसम भी, उमस भी है। महावीर के पास चलते हैं। महावीर, हरिद्वार में लोगों की भारी भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों से बात कर सकते हैं तो बात करके कोशिश करके जानने की कोशिश कीजिए कितनी दूर से ये लोग आए हैं। हरिद्वार जिसे जो सबसे शुद्ध या फिर सबसे धार्मिक नगरियों में से एक गिना जाता है, उस नगरी में इस समय आकर उन्हें कैसा अनुभूत हो रहा है? तो देखिए, अगर मैं बात करूँ हरिद्वार की, तो हरिद्वार को देश की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। और स्पेशली अगर कांवड़ मेले की बात की जाए तो कांवड़ मेले का जो केंद्र होता है वो हरिद्वार ही होता है। हालांकि बहुत सारे शिवभक्त जो है नीलकंठ महादेव, गंगोत्री दूसरी जगह भी जाते हैं, लेकिन जो अधिकतर जो संख्या होती है वो हरिद्वार में ही शिवभक्तों की होती है। और जिस तरह की तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये जो तस्वीर है सावन के पहले दिन की जो तस्वीर है, शायद इससे पहले इस तरह की पहले दिन की तस्वीर हमने अपने रिपोर्टिंग के टाइम पे नहीं देखी है। और ये बयान करता है कि आखिर किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं के बीच में है, शिव भक्तों के बीच में है, और कांवड़ को लेकर किस तरह से आप कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम हम लोगों को मेला, हाँ, और इसके लिए बहुत यात्रा हो, शुभकामनाएं हो यात्रा। हाँ, और तो कांवड़ लेने आया क्या? मनोकामना लेने आया हूँ। हमारे घर वाली जो कांवड़ लेने आई है, हमको यात्रा मुबारक हो, शुभकामनाएं हो, और आशीर्वाद रखे। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि ये कुछ शिव भक्त हैं जिनका कहना यही है जो हरिद्वार को आए हैं साथ में कांवड़ है, क्योंकि सावन का पवित्र महीना है और इस दौरान जो पूरे धरती का संचालन है, इस तरह से हम कहें तो भगवान भोलेनाथ के पास होता है। और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार पहुंचे, यहाँ पे गंगा जल लेकर अलग अलग तरीकों से, भले ही वो चाहे मटका कांवड़ हो, झूला कांवड़ हो, अलग अलग तरह की कांवड़ लेकर यहाँ से जाते हैं। और अभी आज से शुरुआत है और आने वाले दिनों में कांवड़ के जो रूप है, अलग अलग रूप रंग वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि फिलहाल कांवड़ मेले का जो विधिवत शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी है। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो यहाँ पर गंगा पूजन के साथ इसके एक तरह से विधिवत शुरुआत करेगा। और इसके साथ ही क्योंकि हमेशा से प्रशासन के लिए चुनौती रहा है कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना, जिसमें महावीर, एक और सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगी। आपने कहा कि विधिवत शुरुआत यहाँ पर की जाएगी, ये जो विधिवत शुरुआत है किस तरीके से की जाती है, कैसे से एक औपचारिक शुरुआत के तौर पर हम देखें? देखिए, अगर विधिवत शुरुआत की बात करें तो क्योंकि श्रावण मास का जो गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से श्रावण मास यहाँ पर शुरू हो जाता है। और तभी से जो कांवड़ लेने वाले हैं, कांवड़ में जल भरने वाले लोग हैं, वो पहुंचना शुरू होते हैं। और यहाँ से जो स्थानीय प्रशासन है वो गंगा पूजन के साथ अभी से थोड़ी देर बाद तकरीबन 11 बजे के आसपास यहाँ पर जो डीएम और एसएसपी है हरिद्वार के, वो यहाँ पहुंचेंगे और हर की पौड़ी पर ही गंगा पूजन करने के साथ साथ मां गंगा से ये कामना करेंगे कि जो सावन का जो कांवड़ मेला है ये सुफल संपन्न हो, निर्बाध संपन्न हो। बिल्कुल, तो यानी कि यहाँ पर औपचारिक शुरुआत का भी इंतजार है और उससे पहले तमाम तैयारियां की जाने लगी। हालांकि औपचारिक शुरुआत होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले जो इस समय श्रावण मास का सबसे चरम रंग है वो हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर कांवड़ भी शुरू हो चुकी है। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी को दर्शकों के सामने रखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।